नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल विथ नितेश यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल में कैसे पिवोट टेबल एंड पिवोट चार्ट को कैसे ओपन करते हैं, कैसे समराइज करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं। सारी चीज़ों को मैं आप सभी को एक्सेल में करके दिखाऊंगा। अगर आप एक्सेल में डेटा एनालाइज करते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट से हम लोग शुरू करने वाले हैं कि पिवोट टेबल क्या होता है। पिवोट टेबल एक ऐसा टूल है, एक्सेल ओपन कर लीजिएगा और ये मेरा एक डाटा जो है मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये मेरा पिवोट टेबल का है जो मैंने सारे चीज़ें इसमें समराइज करके रखा है। तो आप लोगों को फर्स्ट पहले जानना है कि पिवोट टेबल होता क्या है। तो पिवोट टेबल एक ऐसा टूल है जिसमें आप बड़ी सी बड़ी शीट को समराइज और एनालाइज कर सकते हैं, वो भी कुछ ही क्लिक में। मान कर चलिए आपके पास हज़ारों रो का डाटा है, आप उसमें सिर्फ एक क्लिक में ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है, किस डेट पर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, कौन से सिटी में यानी कि रीजन, कौन से रेवेन्यू दे रहा है। पिवोट टेबल बेसिकली आपके डेटा और ग्रुप कॉलम जैसे सम और एनालाइज काउंट हो गया आप सभी को, और सम एनालाइज करता है और बिना कोई फार्मूला लिखे। ठीक है, तो ये दो चीज़ कार्य ये करता है। तो हम लोग जानते हैं पिवोट टेबल आखिर हम लोग बनाते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखिए एक आप सभी को मेरा डिस्प्ले पर शो कर रहा है, ये पिवोट टेबल है। आप सभी को इधर पिवोट टेबल फिर लिस्ट दिख रहा होगा। ये सारे जो है डेटा मैं आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है आप सभी को ये पिवोट टेबल है। तो चलिए मैं आप सभी को समराइज करके बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, हम लोग चलते हैं अपने डेटा में। तो देखिए मैं आप सभी को एक डेटा लिया हूँ, यहाँ पर देखिएगा। ये इस डेटा को हम लोग सभी डेटा को क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ऑल डेटा को आप सभी को सिलेक्ट करना होगा। इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जितना आप सभी को डेटा दिया होगा आप उस डेटा को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप सभी को चले जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आप सभी को टेबल में जाना है। टेबल में आप सभी को दिख रहा होगा एक पिवोट टेबल। तो पिवोट टेबल पर क्लिक करना होगा। पिवोट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आप सभी से नीचे आएंगे और यूज एंड एक्सटेंशन डेटा सोर्स छोड़ देंगे और यहाँ पर चूज वेयर यूर वांट टू पिवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, यानी कि कहाँ रखना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग वर्कशीट जो है, यानी कि आप जिसमें डेटा है उसी में रखना चाहते हैं जिस सीट पर हैं। तो मैं एक आप सभी को न्यू वर्कशीट लेता हूँ, देन यहाँ से हम लोग ओके करेंगे। तो देखिए हमारा एक नया वर्कशीट जो है ओपन हो गया है और आप सभी को राइट साइड आप देख पा रहे हैं कि पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट भी आप सभी को इस साइड में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ड्रैग फील्ड आप सभी को बिटवीन एरिया बिलो दे रहा है कि यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो किस सेल में कौन सा सेल हमें रखना है पिवोट टेबल निकालने के लिए, ये आप लोग जानिए। इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए। डेटा दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, रीजन, प्रोडक्ट, सेल्स रिपोर्ट, इसके बाद यूनिट सोल्ड और यूनिट प्राइस और टोटल सेल्स। तो हम लोग जो रो है, हमारा रो लेवल जो है आप सभी को इधर नीचे दिख रहा है, इसमें हम लोग रीजन को रखेंगे, यानी कि जो सिटी है उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आप सभी को रो में चला गया। देखिए अब यहाँ पर आइए, इधर साइड में देखिए। अब इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए और ऑल सिलेक्ट रखते हैं, और नहीं रखना चाहते हैं, अगर ईस्ट का देखना चाहते हैं तो ईस्ट भी यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, तो केवल ईस्ट का दिखाएगा। तो मैं सभी को रखता हूँ, देन ओके कर देता हूँ यहाँ से, और सारे ग्रैंड टोटल नीचे आप सभी को शो करेगा। अब देखिए हमें वैल्यू को रखना है, यानी कि वैल्यू जो है आप सब वैल्यू जो है उसमें हमें टोटल जो होगा सेल्स उसको रखेंगे। तो यहाँ से इसको बस क्लिक कर देंगे या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए सम ऑफ टोटल सेल्स आ चुका है। यहाँ पर टोटल आप सभी को कितना ऐड है अगर मैं आप सभी को दिखाऊं तो देखिए आप सभी को नीचे आप लोग आइए, नीचे एकदम कोने में यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ एक बार। जैसे आप सभी को 96,1490 वहाँ दिखा रहा है, वही उसी तरह यहाँ पर आप सभी को विजुअल हो रहा है। देखिए यहाँ पर जहाँ पर मेरा माउस कर्सर है, काउंट कितना किया है 4, और एवरेज जो है आप सभी यहाँ पर एवरेज देख सकते हैं। बहु उसी तरह आप सभी को सम जो है यहाँ पर ग्रैंड टोटल निकाल करके आया है। आगे चलिए अब हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट वाइज सेल्स बाय सेल्स रिपोर्ट देखने वाले हैं। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज तो हम लोग क्या करेंगे, पिवोट टेबल में लेआउट के लिए रो में जो प्रोडक्ट जो है यहाँ पर देखिए
जो प्रोडक्ट है इसको रो में रखेंगे। तो देखिए जैसे प्रोडक्ट को रो में रखें, आप सभी को आ गया प्रोडक्ट। यहाँ पर ईस्ट में माउस दिखा रहा है, माउस हो गया। यहाँ से हम लोग क्लिक कर सकते हैं और रो लेवल हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ये आप सभी को ईस्ट वेस्ट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर कीबोर्ड लैपटॉप हो गया, नॉर्थ में साउथ में ये कीबोर्ड लैपटॉप माउस हो गया, और वेस्ट में कीबोर्ड और लैपटॉप हो गया। ठीक है, चलिए अब हमें टोटल जो सेल्स हैं हम लोग सम के लिए वैल्यू में उसको डालेंगे। तो ये जो था आप सभी का हम लोग डाल चुके हैं, इसको वैल्यू में हम लोग रख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आप देख रहे हैं कि सेल्स रिपोर्ट में प्रोडक्ट के कितने सेल हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने जो प्रोडक्ट यहाँ पर तो दिखा नहीं रहा है, लेकिन प्रोडक्ट आप सभी को कितने सेल हुए मैं आप सभी को विजुअली यहाँ से करके दे, ये टोटल सेल यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, टोटल सेल यानी कि कितना हुआ है। अब हमें क्या करना है, डेटा में चलना है, डेटा वाइज प्रोडक्ट सेल निकालना है। तो डेट हम लोग जो डेट है आप सभी को डेट हमें यहाँ पर डेट को रखेंगे, डेट को रख लिए। और इसके बाद कॉलम में जो प्रोडक्ट है हम लोग कॉलम में रखेंगे, प्रोडक्ट को कॉलम में रख लिए। यहाँ पर देखिए जो कॉलम में हम लोग था प्रोडक्ट हम लोग रख चुके हैं। इसके बाद वैल्यू में हम लोग यूनिट सोल्ड या टोटल को रख लेंगे, यूनिट सोल्ड को रख लेते हैं हम लोग वैल्यू में। यहाँ पर देखिए अब यूनिट सोल्ड यानी कि कितना सोल्ड हुआ है, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ इस वाले एरो में टोटल 60 हुआ है, यानी कि 40 आप सभी को ईस्ट में हुआ है। ये 15 और 15-25 जो हुआ है आप सभी को ईस्ट में 40 हो गया, और ये 20 आप सभी को जो है 10, और ये 10 जो नॉर्थ में है आप सभी को 10-10, और ये जो है 8 यहाँ पर है, और आप सभी को ये टोटल यहाँ पर कितना है 20 है। तो 20 6 हाँ यहाँ पर देखिए 10 ये है, और यहाँ पर आप सभी को हो जाएगा 10 ये, तो 20 हो जाएगा टोटल ये। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर वेस्ट में आप सब देख लीजिए 10 यहाँ पर ये था आप सभी को सोल्ड हो चुका है, और वेस्ट वाला आप लोग देख लीजिए यहाँ पर टोटल जो आप सभी का सोल्ड हो चुका है 20 और ये 40। तो जो था आप सभी को कितना 60 टोटल मिला करके आ गया। अब हम लोग देखेंगे सेल्स रिपोर्ट रिफॉर्म्स। ठीक है, सेल्स रिपोर्ट रिफॉर्म्स देखेंगे तो हम लोग क्या करना है, यूनिट प्राइस को भी हम लोग वैल्यू में रख सकते हैं यहाँ पर, और सेल्स जो रिपोर्ट है इसको हम लोग कर लेते हैं इसमें, सेल्स रिपोर्ट को इसमें भी कर सकते हैं हम लोग रो वाले कॉलम में। ठीक, यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सम ऑफ यूनिट सोल्ड कितना हुआ है, ये 10, ये आप सभी को यहाँ पर जो है टोटल आप लोग पहले ईस्ट वाले में देख लीजिए 40 हुआ है टोटल लिस्ट में। और आप सब आ जाइए यहाँ पर जो है सोल्ड हुआ है टोटल कितना 11 सोल्ड यहाँ पर, हाँ सम ऑफ यूनिट 11 सोल्ड यहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर साउथ में आएंगे तो 20 सोल्ड हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। और नीचे अगर आप लोग आते हैं तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ टोटल ग्रैंड जो टोटल है यहाँ पर, टोटल जो आप सभी को विजिबल होगा यहाँ पर ये देख लीजिए 60 जो है सोल्ड हुआ है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि इसको हम लोग कैसे देखेंगे। और आप सभी को मैं लेकर के चलता हूँ इस साइड राइट साइड में। देखिए राइट साइड में जितना भी आप सभी को सम ऑफ यूनिट प्राइस ये हो गया, सम ऑफ यूनिट प्राइस ऐड किया हुआ है तो टोटल आप सभी को दिखा रहा है यहाँ पर। इसके बाद टोटल सम ऑफ यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटल सम ऑफ सेल्स कितना है, टोटल जो सेल हुआ है वो सेल आप सभी को ऐड करके दिखा रहा है इसमें। और ये आप सभी का टोटल जो है क्या है, कितना यूनिट सोल्ड हुआ है किस रीजन में वो दिखा रहा है। और यूनिट उसका प्राइस क्या है, यूनिट प्राइस ये यहाँ पर शो कर रहा है कि इसका यूनिट प्राइस एक का कितना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर आप लोग करेंगे तो उतना ही आएगा जितना आप सभी को शो कर रहा है। अब सेल्स रिपोर्ट आप सब देख लिए, इतना सारे मैं आप सभी को बता दिया कि कैसे हम लोग पिवोट टेबल को देखते हैं। अगर मैं सेल्स रिपोर्ट रिफॉर्म रिपोर्ट यानी कि मैं बताऊं तो देखिए रो में सेल्स रिपोर्ट जैसे रखे हैं यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं वैल्यू टोटल और यूनिट सोल्ड रखे ही हैं यहाँ पर। हम लोग टोटल हम लोग अपने वैल्यू में रखे हैं, और ये यूनिट सोल्ड को हम लोग अपने वैल्यू में ही रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल आप सभी को इसमें मैं बताना चाहता था कि सेल्स रिपोर्ट रिफॉर्म्स रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, सेल्स कितना हुआ है। तो ये जो था ये सोल्ड जो है सेल्स आप सब इसमें इस रो में देख सकते हैं, इस रो में सेल्स, और सम ऑफ टोटल सेल्स यहाँ पर आप सभी को टोटल दिखा देगा, यूनिट प्राइस क्या था यहाँ दिखाएगा, और ये सोल्ड जो है आप सभी को सम ऑफ यूनिट सोल्ड यहाँ पर ये शो करेगा।
आगे चलिए, आगे मैं बताता हूँ आप सभी को। यहाँ पर देख लिए, ये सारे जो है आप सभी को यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए, इस डेटा को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें टोटल सम ऑफ टोटल सेल्स दिखा रहा है 19,450 का, ये आप सभी का सेल हुआ है। और यहाँ पर सोल्ड कितना प्रोडक्ट हुआ है यूनिट में, आप सभी को 40 हुआ है। और टोटल सम ऑफ टोटल सेल्स कितना, इतना आप सभी को जो दिखा रहा है, और 40 आप सभी को दिखा रहा है। और टोटल यूनिट प्राइस जो है आप सभी को 970 है। तो आप लोग इसको देखिएगा, ये आप सभी का ईस्ट रीजन है। उसी तरह जो चारों रीजन है, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ, जो है आप सभी को शो कर रहे हैं। अगर मैं आप सभी को एक बार और दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा। अगर समझ में आए तो आप लोग बताइएगा। प्रोडक्ट वाइज सेल बाय सेल हम रिपोर्ट आप सबको निकाल कर दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को जो है हम लोग रो में रख लेते हैं। प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ रो में रख लिए हैं, यहाँ पर रो में रख लिए प्रोडक्ट को। और इसके बाद हम लोग सेल्स जो रिपोर्ट है हम लोग इसको वैल्यू में रख लेंगे। यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है शो करेगा, यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। इसके बाद अब देखिए वैल्यू अगर टोटल हम लोग कॉलम में रख लिए, कॉलम में हमें क्या रखना था, कॉलम में हमें सेल्स रिपोर्ट रखना है। जो सेल्स रिपोर्ट है हम लोग कॉलम में रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। और जो आप सभी का वैल्यू जो है टोटल हम लोग इसमें रख लेते हैं वैल्यू में। तो अब यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट वाइज सेल बाय सेल रिपोर्ट में आप सभी को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है अमित, नेहा, प्रिया, राहुल और ग्रैंड जो टोटल है यहाँ पर आप सभी को शो कर रहा है। और कितना वो लोग सोल्ड किया है, यहाँ पर 7 6 13 होता है, 13 5 18 होता है। तो ये टोटल आप सभी को 18,040 आया हुआ है। तो ये देखिए इतना सोल्ड किया हुआ है, तो इसको टोटल ग्रैंड इतना है। और टोटल का जो ग्रैंड टोटल आप सभी को निकाल कर आए हैं, मान कर चलिए अमित का इतना है, ये नेहा का इतना टोटल आ रहा है, प्रिया का इतना है और राहुल का इतना है। और ग्रैंड टोटल जो है सबका मिला करके इतना आ रहा है। ये मैंने आप सभी को किस आधार पर बताया, प्रोडक्ट वाइज सेल और रीजन वाइज टोटल सेल समराइज में करके आप सभी को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं रीजन वाइज आप सभी को बताऊँगा, ध्यान दीजिएगा। रीजन वाइज में हम लोग रीजन को रो में रखेंगे। जो रीजन है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और रो में डालेंगे, रो वाले कॉलम में। अब जो टोटल सेल्स है इसको हम लोग वैल्यू में रखेंगे, यहाँ से देखिए रख लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको, इससे आपको हर रीजन का कुल बिक्री सेल्स दिखेगा, कितना जो बिक्री है। ईस्ट में कितना आप सभी को सेल हुआ है, नॉर्थ में कितना हुआ है, और साउथ में कितना हुआ, वेस्ट में कितना हुआ, ये आप सभी को शो कर रहा है। और सारे प्रोडक्ट वाइज अगर मैं डेट वाइज एक बार करके आप सभी को दिखा देता हूँ, यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट, में डेट वाइज करके दिखाता हूँ एक बार। तो डेट को क्या करेंगे, हम लोग रो में रख लेंगे, डेट को रो में रख लेंगे। डेट को रो में रखने के बाद हम लोग प्रोडक्ट को कॉलम में रखेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको कॉलम में रखेंगे, ठीक है। और जो टोटल आप सेल है, टोटल सोल्ड भी रख सकते हैं वैल्यू में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर टोटल सोल्ड लिखते हैं तो आप लोग लैपटॉप और माउस जो है टोटल 25 है। और यहाँ पर जो टोटल सेल हुआ है वो प्रोडक्ट यहाँ पर नीचे शो कर रहा है, किस डेट में कितना शो हुआ है, सोल्ड हुआ है वहाँ पर शो कर रहे हैं। आप सब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से। तो मैंने आप सभी को कोशिश किया कि प्रोडक्ट वाइज कैसे, डेट वाइज कैसे, अब आप सभी को प्रोडक्ट वाइज कैसे, रीजन वाइज कैसे सारी चीज़ें निकाले जाते हैं, मैं आप सभी को बता दूँ। उम्मीद होगा कि मैं आपको जो वीडियो में सारी बातें बताए हैं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पिवोट टेबल और भी गहराई से जानना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें और आप सभी को गहराई से बताने का प्रयास करूंगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आपने इस वीडियो में नया क्या सीखे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।